अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाबर अली बिशारत 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के ज़ाते बाबरकात के लिए और तमाम दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, आज पंजाब काबीना का पहला इजलास जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत हुआ और उस इजलास का अहवाल आपके सामने रखते हैं। उस इजलास के अंदर जो कल नई काबीना ने जो हलफ उठाया था वज़रा ने, वो तमाम के तमाम लोग उसमें शामिल हुए। खुसूसी तौर पर पहली दफ़ा जो है वो एक सिख सूबाई वज़ीर जो है वो भी उसके अंदर शामिल हुए और इस इजाफे को तमाम लोगों ने सराहा। और जो जब इजलास शुरू हुआ तो इजलास के जो मेंबरान थे, काबीना के मेंबरान, उनको रूल्स 2011 के मुताबिक जो है वो काबीना के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो उनको समझाए गए, बताए गए और उसके बाद इजलास बाकायदा शुरू हुआ। उस इजलास के अंदर खुसूसी तौर पे जो है वो रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी गई। ये रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज क्या है, इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये मोहतरमा मरियम नवाज ने अपने इख्तियार संभालने के बाद फौरी तौर पे जो है वो गरीब आवाम को, पंजाब के गरीब आवाम को राशन उनके डोर स्टेप पर मुहैया करने का एक प्लान उन्होंने जारी किया था। ये उसी प्लान को आगे बढ़ा के इसको रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज 2024 का नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत जो 65 लाख से ज़ायद जो मुस्तहिक अफराद हैं पंजाब भर में, उनको राशन तकसीम किया जाएगा। और ये राशन क्या होगा, ये जो राशन का पैकेज एक बनाया गया है उसके अंदर 10 किलो आटा रखा गया है और उसके साथ 2 किलो घी सुल्तान कंपनी का और 2 किलो जो है वो बेसन होगा, 2 किलो चीनी और 2 किलो चावल जो है ये एक पूरा राशन पैक बना के एक थैले के अंदर बंद करके और उसके ऊपर जो है मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर जो है वो तमाम मुस्तहिक जो अफराद हैं उनको दिया जाएगा। अब ये मुस्तहिक अफराद कौन से हैं, इनको कैसे मार्क किया गया कि पूरे पंजाब के 13 करोड़ आवाम में से ये 65 लाख जो है वो मुस्तहिक अफराद कौन से होंगे। इसके लिए उन्होंने अर्बन यूनिट और स्पेशल ब्रांच से जो है वो उन्होंने सर्वे करवाए हैं और सर्वे करवा के उन्होंने ये चीज़ को जो है वो उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो 65 लाख अफराद जो है ये मुस्तहिक अफराद हैं, इनको ये पैकेज जो है वो बना के उनको दिया जाएगा। नाज़रीन, इसके अंदर सूबाई काबीना ने जो फैसला किया और उसकी मंजूरी दी और इस के ऊपर जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पूरी काबीना को भी इस बात की हदायत की कि वो कमेटी बना के बाकायदा से इस राशन की जो डिस्पर्समेंट है उसकी वो निगरानी करें, उसको चेक करें कि क्या वो हुकूमती जो बिल है उसके मुताबिक वो राशन पैक जो है वो तकसीम किया जा रहा है, मुस्तहिक अफराद तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जब ये पैकेज अनाउंस किया था, जब ये प्रोग्राम अनाउंस किया था तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये पैकेज जो है ये तमाम मुस्तहिक अफराद को उनके घर के दरवाजे तक, उनकी दहलीज तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो इतलात सामने आई हैं वो ये कि ये अब राशन जो है वो मुस्तहिक अफराद को उनके घर तक नहीं पहुँचाया जा रहा, बल्कि मुस्तहिक अफराद को एक जगह पे इकट्ठा करके उनको वो ये राशन के जो थैले हैं ये उनको तकसीम किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग राशन तकसीम करने के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक हड़बूम का मंजर पेश करना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को राशन तकसीम किया जाता है, बहुत सारे लोगों को राशन तकसीम नहीं किया जाता और उनको ये कह दिया जाता है कि आपका नाम लिस्ट के अंदर, मुस्तहिक अफराद की लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, जबकि उन लोगों का इस बात पर इसरार होता है कि हम मुस्तहिक लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हमें राशन मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये राशन सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो सरकारी सतह पे मुस्तहिक करार पाएंगे। हकीकी तौर पे कौन मुस्तहिक है, कौन मुस्तहिक नहीं है, किसको राशन मिलना चाहिए, किसको राशन नहीं मिलना चाहिए, ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि जो सरकार के कागजों के अंदर जिन लोगों को मुस्तहिक करार दे दिया गया है, चाहे वो मुस्तहिक है चाहे वो नहीं है। माजी में इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहां पर ये सरकारी माल जो था वो मुख्तलिफ डेरों पे पाया गया, मुख्तलिफ गोदामों से पकड़ा गया और मुख्तलिफ जगहों पे
मुख्तलिफ डेरेदार जो थे या जो सासी अकाबरीन थे, उनकी मर्जी के मुताबिक वो तकसीम किया गया, और उसकी वजह से वो हमेशा जो सरकारी इमदाद होती थी वो मुस्तहिक अफराद तक नहीं पहुँच पाती थी। इस दफ़ा भी कुछ मनाज़र इसी तरह के अब तक जो रिपोर्ट हुए हैं वो यही हैं कि मुस्तहिक अफराद तक जो ये राशन का पैक नहीं पहुँच रहा है। दूसरी बात इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो ये राशन का पैक पहुँचाया जा रहा है, जहाँ जहाँ पहुँचाया जा रहा है, बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ देखी गई है, और ये बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई हैं कि जिन लोगों को राशन पैक तकसीम किया जा रहा है उनकी बाकायदा तस्वीरें ली जा रही हैं। वो राशन पैक उनको पकड़ा के उनकी बाकायदा उनके साथ तस्वीर कशी की जा रही है, और उस तस्वीर को सोशल मीडिया पे भी देखा जा सकता है। बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अगर गरीब को इसी तरह से राशन तकसीम किया जाना है और उसकी तस्वीरें उतार के उनको वायरल किया जाना है, तो ये रिलीफ पैकेज नहीं है, ये तजलील पैकेज है। ये पंजाब की आवाम की तजलील है। एक तो पहले ही गुर्बत पे मारे हुए हैं, एक तो पहले ही वो हालात के मारे हुए हैं, उनके पास खाने का कुछ नहीं, अपने बच्चों के लिए उनको पालने का कोई जरिया नहीं, और ऊपर से उनकी तजलील की जाती है और उनकी तस्वीरें खींची जाती हैं कि ये सरकारी फंड जो है या सरकारी राशन ये वसूल कर रहे हैं, ये गरीब है, ये पसमानदा है, ये मुस्तहकीन है। उनकी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपनी सफेद पोशी को महज बरकरार रखने के लिए ये राशन का पैक वसूल करने से इनकार कर रहे हैं। और ये एक इंतहाई लम्हा फिक्रिया है नई पंजाब हुकूमत के लिए, जिसकी सरबराही मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कर रही हैं, और उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि अगर वो वाकईतन पंजाब की आवाम की खिदमत करना चाहते, ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, इसके लिए कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक विल की ज़रूरत है कि अगर आप वाकई पंजाब की गरीब आवाम का एहसास करती हैं तो रात के अंधेरे में छुप छुपा के किसी तरह भी गरीब की दहलीज तक वो राशन पहुंचा दें ताकि वो अपने बच्चों को बाइज़्ज़त तरीके से खाना खिला सके। और दूसरी बात नाज़रीन, आप इस राशन पैक के अंदर देखें कि इस राशन पैक के अंदर है क्या, 10 किलो आटा। बेशक जो जितना अफोर्ड किया जा सकता उतना ही वो तकसीम किया जा सकता, लेकिन बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है वो अपने शहरियों को पाले। अब 10 किलो आटा के साथ एक गरीब घर जो है वो कितने दिन गुजारा कर सकता है? और 10 किलो आटा की कीमत कितनी है? 1200 रुपए। 2 किलो घी आपको मुहैया किया जाएगा इस राशन पैक के दौरान अगर के जरिए, तो उसकी कीमत 820 रुपए। 2 किलो बेसन आपको दिया जाएगा 320 रुपए के हिसाब से। 2 किलो चीनी जो है उसकी कीमत 280 रुपए। ये मैं मार्केट प्राइसेस आपको बता रहा हूँ। जो रिलीफ पैकेज जो यूटिलिटी स्टोर पे मिलते हैं उसकी नहीं, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ कि मार्केट में आपको 2 किलो चीनी 280 रुपए की मिलेगी, और 2 किलो चावल जो है वो आपको 500 रुपए के मिलेंगे। ये टोटल जो पैक एक गरीब घराने को या गरीब मुस्तहिक अफराद को दिया जा रहा है, ये 3120 रुपए का बनता है। अब 3120 रुपए का राशन हासिल करने के लिए गरीब जो सारा दिन अपनी मेहनत मजदूरी और दिहाड़ी छोड़ के लाइनों में लगेंगे, जो अपनी तजलील करवाएंगे, और बहुत सारे लोगों की मौतें होंगी। आपने देखा है पीछे नकवी गवर्नमेंट के अंदर जब आटा तकसीम किया गया तो कितने लोग मर गए, कितने लोगों को धक्के खाने पड़े, कितने लोगों को पुलिस के डंडे खाने पड़े, कितने लोगों को झिड़कियां और लानतें खानी पड़ी, और सिर्फ एक 10 किलो आटा हासिल करने के लिए। अब भी कुछ इस तरह के मनाज़र देखने में आ रहे हैं कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये 3120 रुपए जिसकी मार्केट वैल्यू जिस पैकेज की, वो पैकेज हासिल करने के लिए एक इंसान वो उसकी तजलील किस तरह की जाएगी, इंसानियत की तजलील किस तरह की जाएगी, ये तो शायद तजलील भी इस बात पे शर्मा जाएगी। लेकिन हमारे हुक्मरानों को बहरहाल पता नहीं ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि ये अगर वो आवाम की खिदमत ही करना चाहते हैं तो वो उनको उनके घर की दहलीज तक भी ये सारी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, पंजाब के अंदर 13 करोड़ से ज़ायद आवाम बचती है। ये 65 लाख अफराद जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको ये राशन पैक दिया जाएगा, और अंदाजन जो को 3.25 करोड़ लोग जो है इस राशन पैक से मुस्तफीद होंगे। बाकी जो 10 करोड़ लोग पंजाब के अंदर आबाद हैं उनका क्या गुनाह है?
क्या वो खाना नहीं खाते? क्या वो रोजे नहीं रखते? क्या उनको रोजों के अंदर जो है वो सहूलतों की जरूरत नहीं है? लेकिन शायद हुकूमत की तरजीहात कुछ और है, हुकूमत किसी और अंदाज से सोच रही है। अगर पंजाब के अवाम को रिलीफ देना मकसद है तो आपको ग्रां फरोशी के ऊपर फौरी तौर पे काबू पाना होगा, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास पूरी पूरी जली इंतजामिया की मशीनरी मौजूद है। अगर काम करने का इरादा है तो इस ग्रां फरोश माफिया को नकेल डालने का इरादा है तो ये रमजान के अंदर पंजाब की आवाम को सबसे बड़ा रिलीफ होगा। अगर हुकूमत पंजाब इसके ऊपर काम करे, ग्रां फरोशों के ऊपर काम करे, प्राइस कंट्रोलर्स को वो एक्टिव करे, और प्राइस कंट्रोलर को अगर वो कबीना के अंदर ये बात हुई कि प्राइस कंट्रोलर को स्पेशल जो है वो ट्रेनिंग दी जाए। अब उनको ट्रेनिंग पता नहीं किस बात की दी जानी है कि आपने किस तरह से इनके अंदर से अपना हिस्सा वसूल कर। सीधी सीधी बात है, एक रेट लिस्ट है, उसके मुताबिक जो है वो चीजें बेची जानी चाहिए। जो खरीदार है, जो ग्राहक है, उसका इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। ये पंजाब के शहरी हैं, ये यहाँ के बासी हैं, मगर यहाँ के लोग जो है वो हमेशा जो है वो लुटने पे मजबूर रहे। ग्रां फरोशों ने उनकी जेबों से उनकी जो मेहनत की कमाई है, जो खून पसीने की कमाई है, जो उनके बच्चों का हक है, वो उनसे छीना है, और उनको रोकने वाला, उनको टोकने वाला कोई नहीं। सिर्फ एक फरमाइशी प्रोग्राम चलता है, एक वेव आती है कि जनाब ग्रां फरोशों के खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन शुरू हो जाए। जनाब ये एक्शन 24/7 होना चाहिए, ये हर वक्त होना चाहिए। अभी यहाँ पे ये सूरत हाल होती है कि एक जब ग्रां फरोशों के खिलाफ एक्शन हो रहा होता है तो उस वक्त ग्रां फरोशों को पता है कि जी दिन के वक्त तो हमारी रिपोर्ट हो सकती है, ऑफिस खुले हुए हैं, लिहाजा दिन के वक्त थोड़ा सा हाथ हल्का रखें। जैसे ही शाम का अंधेरा होना शुरू हो जाए, असर के बाद का टाइम आ जाए, उसके बाद ये ग्रां फरोश अपनी मर्जी करते हैं और सारी रात और दफ्तर खुलने तक जो है वो लोगों को लूटते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है। छुट्टियों वाले दिनों में, संडे को जो है ये ग्रां फरोश अपनी मर्जी करते हैं। उन्हें पता है कि हमें पूछने वाला कोई नहीं, हमें बताने वाला कोई नहीं है। तो पंजाब हुकूमत को, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को इस बात की तरफ खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। पंजाब के लोगों को इस बात की उनसे बहुत ज़्यादा तवक्का है कि अगर मोहतरमा अपनी कबीना के साथ मुतारक हो जाए, ये उनकी सियासी ज़िंदगी की जो वो पहली सीढ़ी है वो वज़ारत आला पे फायज हुई हैं, और उन्होंने सियासी जो है वो एक इंतज़ामी सीट के ऊपर जो है उन्होंने अपना कदम रखा है। तो अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए, अपनी पार्टी को मनवाने के लिए, और अपनी पार्टी का जो खोया हुआ मुकाम है उसको दोबारा हासिल करने के लिए मोहतरमा को आगे बढ़ के कुछ करना होगा। वरना पंजाब के अवाम तो आपके खिलाफ पहले भी फैसला दे चुके हैं, और फिर आप मज़ीद अगर उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो पंजाब की अवाम अपना फैसला तब्दील नहीं करने वाली। अगर आप चाहते हैं कि पंजाब की अवाम आपसे मोहब्बत करें, आपको इज़्ज़त दें, आपको मुकाम दें, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। अब आपके पास इख्तियार है। वो इख्तियार कैसे आया ये हमारा मौजू नहीं। अब आपके पास इख्तियार है, आपको आगे बढ़ना होगा, आपकी टीम को आगे बढ़ना होगा, और आपको आगे बढ़ के पंजाब की आवाम की खिदमत करना होगी। शुक्रिया।